नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट। जी हाँ, आप आजकल न्यूज़ चैनल्स देख रहे होंगे तो हर न्यूज़ चैनल की हेडलाइन में बस फार्मर्स प्रोटेस्ट है। वो अलग बात है कि हमारी इंडियन मीडिया हर न्यूज़ को अपने तरीके से दिखाती है। ये जो किसानों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। इस प्रकार का भ्रम फैलाया है कि ये इसके 3 बिलों के आने के बाद हमारी मंडियां वो समाप्त हो जाएंगी, हमारा एमएसपी वो समाप्त हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि हमने इंसाइट किया लोगों को, ये उनका गलत बयान था। हमने कभी नहीं इंसाइट किया। अब हरियाणा में देखो, हरियाणा के किसान सब एजिटेट कर रहे हैं, उनको भी Ladies and gentlemen, this morning we witnessed an unprecedented face-off at the Haryana-Delhi border. Stones were pelted on our forces, barricades broken, vehicles pushed. The violent turn to the Delhi Chalo march has raised questions of a possible political provocation and instigation. But here is what happened today, and then we shall debate. ये तो थे इंडियन मीडिया ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट, बट अब जानते हैं कि इन रियलिटी क्या कॉजेज हैं, किस किस स्टेट के फार्मर्स इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में जुड़े हैं। आज ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो फार्मर्स प्रोटेस्ट अगस्त में पंजाब के कुछ फार्मर्स के द्वारा एक स्मॉल स्केल पे शुरू हुआ था, लेकिन 25 सितंबर 2020 को फार्म बिल्स पार्लियामेंट में पास होने के बाद से अब इस फार्मर्स प्रोटेस्ट ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया है। 26 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो इनिशिएटिव के साथ अब इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में न सिर्फ पंजाब के लेकिन हरियाणा, मध्य प्रदेश व राजस्थान के फार्मर्स भी सपोर्ट करने लगे हैं और अब 500 से ज्यादा फार्मर्स यूनियन भी इस फार्मर प्रोटेस्ट का साथ दे रहे हैं। और अब ये सवाल जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट और गोदी मीडिया बड़े जोर जोर से पूछ रही है कि सिर्फ पंजाब के ही फार्मर्स इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, वहां पे क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है और उन्हें मिसलीड किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अब आगे जानते हैं कि डिमांड्स ऑफ फार्मर्स। So the first demand of our farmer is revocation of all 3 farm bills। इसका मतलब है कि 3 फार्म बिल्स जो पार्लियामेंट में 25 सितंबर 2020 को पास हुए थे उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू वापस ले लिया जाए। और वो 3 फार्म बिल क्या क्या है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहां जाकर एक आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उसमें 3 फार्म बिल के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। जो दूसरी डिमांड, मेजर डिमांड हमारे फार्मर्स के थ्रू है वो है कि एमएसपी को लीगली राइट दे दिया जाए और कहें कि एक रिटर्न एश्योरेंस या लीगली इंश्योर कर दिया जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। तो ये हैं 2 मेजर डिमांड्स ऑफ इंडियन फार्मर्स इन फार्मर्स प्रोटेस्ट। सो दीज आर 2 मेजर डिमांड्स बाय आवर इंडियन फार्मर्स इन फार्मर्स प्रोटेस्ट। तो अब ये देखते हैं कि कितने सारे ऑब्स्टिकल और हर्डल को पास करके हमारे फार्मर्स दिल्ली तक पहुंचे। So the obstacle faced by our government was barricades, water cannon, tear gas और कहीं कहीं पे तो हाईवे की खुदाई तक कर दी गई कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो दिल्ली तक ना पहुंच पाए। लेकिन हमारे फार्मर्स इतने ब्रेव थे कि उन्होंने ये सारे ऑब्स्टिकल पार करके भी दिल्ली पहुंच गए। सो गाइस, इस पूरे फार्मर्स प्रोटेस्ट में जहां हमारी रूलिंग गवर्नमेंट को तो फर्क पड़ा ही नहीं और गोदी मीडिया फार्मर्स को बदनाम करने में लगी हुई है, कभी उन्हें खालिस्तानी बता रही है, कभी उन्हें मिसलीड किए हुए बता रही है, तो इन सब के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज, राजस्थान में पार्टी है आरएलपी जो कि बीजेपी के साथ अलायंस में है, लेकिन आरएलपी ने साफ साफ बीजेपी को कह दिया है कि अगर उन्होंने फार्मर्स की नहीं सुनी तो वो अपनी अलायंस वापस ले लेंगे। और ऐसे ही अकाली दल जो कि पंजाब में एक गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी अलायंस बीजेपी के साथ तोड़ दी है फार्मर बिल पास होने के बाद। तो देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में। सो फाइनली जो क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाह रही थी कि सिर्फ पंजाब के ही फार्मर्स इस फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, वैसा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और 500 से ज्यादा फार्मर यूनियन इस फार्मर्स प्रोटेस्ट का हिस्सा है। लेकिन अगर कहें कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स क्यों फार्मर्स प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि एमएसपी का पूरा बेनिफिट सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही फार्मर्स को मिलता है
और उनके अकॉर्डिंग अगर ये 3 फार्म बिल पास किए गए तो पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज का मोनोपोली सिचुएशन हो जाएगा। मोनोपोली वो क्रिएट कर देंगे और जो फार्मर्स पहले से ही इतने कर्जे में होते हैं या उनकी हालत पहले से ही इतनी बेकार होती है, वो सुसाइड अटेम्प्ट तक हमको सुनने को मिलते हैं, उनकी हालत और बेकार हो जाएगी। तो यही रीजन है कि फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गाइस, दिस वर ऑल द डिटेल्स ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट more informative video like this. So till then, be aware and Jai Hind.